tem como explicar pra que vinganças te relaxa, meu amor. Indiferença vai causar muito mais dor. Pra que vinganças te relaxa, meu amor. Indiferença. This is FM 91.1 CMS Radio FM 91.1 पर मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। आज है रविवार 19 फरवरी 2023। आज का ये प्रोग्राम आपके पास आ रहा है लाइव कैनबरा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल से। जी हाँ, दिस प्रोग्राम इज कमिंग लाइव ऑन फ्रॉम कैनबरा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल और आई एम हियर किशोर नंगरानी presenting the program in Hindi language. Yes, CMS Radio presents a program in number of languages and Hindi is one of those languages. आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह एक तड़के वाला प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में हम कई सारी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा सीएमएस का स्टॉल यहां पर सिविक लाइब्रेरी और कैनबरा थिएटर सेंटर के अपोजिट में है। और अगर आप फेस्टिवल में आ रहे हैं तो जरूर हमारे स्टॉल में आइए, हमें नमस्ते कीजिए, हाय, हेलो, गुड डे, व्हाटएवर जो कहना चाहते हैं कहिए। आपका स्वागत है, हमसे कुछ बातचीत कीजिए, अपनी कम्युनिटी के साथ कुछ बातचीत कीजिए। आपका हमारे इस स्टॉल में आपका स्वागत है। जरूर खूबसूरत 3 दिन आफ्टर 2 years we are having this National Multicultural Festival, so I'm sure you are all enjoying it. अगर आप आ चुके हैं कल तो कोई बात नहीं, और आज नहीं आ रहे हैं तो घर बैठ के सुन सकते हैं प्रोग्राम। बट इफ यू आर प्लानिंग टू कम हियर, प्लीज कम एंड से हेलो टू अस। आज के प्रोग्राम में हम काफी कुछ बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये मल्टीकल्चरल फेस्टिवल में जो खास बात यह है कि मल्टीकल्चरल जो कम्युनिटीज हैं इस कंट्री के लिए जो योगदान दे रही हैं हर क्षेत्र में, वो तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको कई बार रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। आज हमारे प्रोग्राम में 2 ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जो इस मल्टीकल्चरलिज्म के जीते जागते उदाहरण है कि किस तरह से ये इस देश को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। पहले आ रही हैं हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति तलवलकर। जी हाँ, प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति तलवलकर एक स्पेशलिस्ट हैं, एएनयू मेडिकल स्कूल में भी हैं, एकेडमिक हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। उनको इस साल एसीटी वुमेन ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट हैं और हमें आशा है कि उनको हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि उन्हें ये अवार्ड मिलेगा, आशा है। तो
इसके साथ ही साथ दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं विशाल मित्तल, हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के एक थ्राइव प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है और उनको एम्बेसडर ऑफ चेंज का अवार्ड दिया था। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट एक बड़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी में उनका योगदान जो है बहुत ही जरूरी होता है और विशाल मित्तल का ये योगदान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनसे भी बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम में। और इसके अलावा आज तो इस फेस्टिवल में हमारे कार्यक्रम में और भी लोग आते रहेंगे। मल्टीकल्चरल अफेयर मिनिस्टर तारा चेन भी आने वाली हैं। इस कार्यक्रम में बहुत कुछ होने वाला है, सुनते रहिए और हमारे साथ बात भी करते रहिए। हमारे साथ जैसे भी आप बात करते रहें, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गया अंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा, नाचे झूमे ये मन मत भरा हो राई। गया अंधियारा, गया अंधियारा, गया अंधियारा। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है। मेहनत जो बाटे वही फल मिलके खाता है, मेहनत जो बाटे वही फल मिलके खाता है। मजे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके, ओहो मजे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके। नई बहारें आई देखो, फूल खिलाओ मिलके, एक दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते दिन बीतेगा असर होगे। देता है जितना कोई उतना ही पाता है, देता है जितना कोई उतना ही पाता है। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वो ही फल मिलके खाता है। Good morning, oh Papa. Good morning, oh Daddy. Good morning to everybody. Good morning, good morning, good morning, good morning. बेटा, yes Papa. बरखुरदार, yes Daddy. अपनी भाषा में बोलो। अरे हाँ, I'm sorry. नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी, नमस्ते। जय हिंद ओ पिताजी, जय हिंद। नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते 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 नमस्ते। The morning rays are coming, the happy days are coming, the morning rays are coming, the happy days are coming. सुबह की किरणें आई है, बहुत अच्छे, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। वाह वाह बेटा। सुबह की किरणें आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी, नमस्ते। जय हिंद ओ पिताजी, जय हिंद। नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते 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 नमस्ते। आप सुन रहे हैं FM 91.1 पर अपना मनपसंद कार्यक्रम रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ किशोर नांगरानी। दिस प्रोग्राम इज कमिंग लाइव फ्रॉम नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल, यहाँ पर जो कैनबरा में हो रहा है आपकी सिटी में। इफ यू आर अराउंड हियर प्लीज कम एंड से हेलो टू अस। मल्टीकल्चरल फेस्टिवल इज कमिंग
as you know, is coming back after 2 years, and the city is buzzing with people, food, dance and music, and we have also joined this buzz by broadcasting live from here, and we would like you to come here and say hello to us. कैनबरा जरूर एक छोटा शहर है, परंतु है बहुत बड़ा एक अर्थ में। यहाँ पर 170 देश के प्रवासी मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो अफ्रीका से हों, अमेरिका से हों, एशिया से हों, यूरोप से हों, किसी भी महाद्वीप से हों। भारत छोड़ने से पहले तो मैंने अन्य देशों के वासी बहुत ही कम देखे थे। अन्य देश तो छोड़िए, अगर कोई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का व्यक्ति भी मिलता था तो कुछ अजीब सा लगता था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा के में आने के बाद तो लगता है कि दुनिया भर की सीमाएं एक तरह से खत्म ही हो गई हैं। काम पर आपके बगल में बैठा कलीग चाइना से हो सकता है, तो दूसरा कलीग ब्रिटिश हो सकता है, बस का ड्राइवर अफ्रीका से आता है, वूलिस पर चेकआउट ऑपरेटर ईस्ट और यूरोपियन हो सकती है। और ये सब स्वाभाविक ही लगता है, कुछ अजीबोगरीब इसमें कुछ लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें एक सामान्य तरीका लगता है, जहां एक और दुनिया के विभिन्न कोनों में हम एक दूसरे को धर्म, जाति के, रंग के आधार पर मरने मारने को उतारू हैं, वहां पर यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग एक दूसरे से मिलकर परस्पर मिलजुल कर अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। कैनबरा का यह नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल इस विविधता में एकता का जीता जागता उदाहरण है, एक अपने आप में शोकेस है। फरवरी की तपती गर्मी में 3 दिनों में 2 लाख से अधिक व्यक्ति खचाखच इस कैनबरा सिटी में आनंद लेते हैं, दुनिया भर के देशों के खान पान, पहनावे, नृत्य, गीत, गान आदि का आनंद उठाते हैं। कहीं से डच पैनकेक्स की और कहीं से थाई करी की और चिप्स ऑन स्टिक, सबकी मिलीजुली खुशबू यहाँ पर आती है। और फिर स्टेज पर भरतनाट्यम के घुंघरू, अफ्रीकन ड्रम्स, ड्रैगन डांस, सांबा नृत्य के मिले जुले स्वर हवा में गूंजते हैं। अच्छा खासा समा बनता है। इस वर्ष नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। यूं तो मल्टीकल्चरल फेस्टिवल की शुरुआत 1981 में एक दिन के फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया डे के दिन से हुई थी। फिर धीरे धीरे 1988 तक ये फेस्टिवल बढ़ता गया और उसमें करीब 40 स्टॉल होते थे। 1997 में पूरे एक सप्ताह का मल्टीकल्चरल फेस्टिवल चला। 2010 से यह फेस्टिवल 3 दिन का हो गया है और अब पिछले 25 सालों से 3 दिन का यह फेस्टिवल चल ही रहा है। अब इस फेस्टिवल में 350 से अधिक स्टॉल होते हैं और कहा जाता है कि फेस्टिवल $5 मिलियन से अधिक एसीटी इकोनॉमी में लाता है। यह फेस्टिवल गर्मियों में होता है तो प्यास तो खूब लगती ही है। कहा जाता है कि 2014 में करीब 18,000 वाटर बॉटल्स पी गई थी। जी हाँ, प्लास्टिक की बॉटल्स ज्यादा कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्यास लगती है तो क्या किया जा सकता है। कोविड की कृपा से ये फेस्टिवल 2021 में नहीं हो सका, 2022 में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन लास्ट मिनट पे वो भी कैंसिल हो गया। लेकिन इस साल ये फिर वापस आया है बड़े जोर शोर तरीके से और मुझे विश्वास है कि आप इसका पूरी तरह से आनंद उठा रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हम ये प्रोग्राम यहाँ लाइव we are coming live from Canberra National Multicultural Festival. We are here opposite Canberra Theatre Centre and Civic Library. Please come and say hello to us. Of course, you enjoy your food, dance, music, but come and say hello to us. Let's go to our next music break. अब सुनते हैं झूमे जो पठान सॉन्ग, फिल्म पठान, जो कि अपने आप में एक सक्सेसफुल बड़ी जबरदस्त मूवी रही है। आइए सुनते हैं ये गीत। तुमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत की है, इस दिल के अलावा किसी से भी ना हमने इजाजत ली है। ये भी इश्क का किसी किसी को आता है, जान लुटा के दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों, बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हमें यारों। ऐसी है बांध लूं
मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए Your best friend. Okay, great. Hi. We have two young listeners of our CMS radio with us here on the in our stall, and they want us to join. What's your name? Eve. Eve. How old are you? 9. 9. Have you ever been on radio? No. No. This is your first time. Yes. What do you want to say? That I love learning about all the different countries and cultures. Ah, that's nice. And what are you enjoying about this festival? All the food. What kind of food did you try? Indian. Indian food? Yeah. Isn't it very hot? Spicy? Yeah. Huh? You like hot and spicy food? Yeah. And what else do you like about it? What about the dances and everything else? Yeah. My teacher's Indian. Oh, your teacher is Indian? Yeah. Have you learned Bollywood dance? No. Do you want to learn? Sure. Well, how will you go about that? Can you show some moves? What else you want to say? Yeah? Who's your Indian teacher? Anam Kaur. All right, okay, Anand. Which school do you go? St. Jude's Primary School. St. Jude. So how do you like it? Have you been here 3 days or just today only? Just today. Just today only? So Yeah. what's your plan today? I don't know. You don't know? Just enjoy some food and curries and all that? Yeah. What kind of curry do you like? Butter chicken? Yeah. And naan? Nice to talk to you, Eve. And we have someone else here also? Yeah? And what's your name? Layla. Yeah, just a minute. We just change the headphones and talk to the other young. How old are you? 9. 9. Have you ever been on radio? No. No? How are you feeling about being on radio? Bit nervous. Bit nervous? Do you want to say something? Yep. Yes. I came here to see like all the other countries and languages. All right, and okay. maybe try their food. All right. What kind of food have you tried? Or like? Actually, I haven't tried any yet. I just got here. Oh, I just got here. Is this the first time on this festival? No, I came here last year as well. All right, okay. And what about the dance and music which goes on here? I think that's pretty cool. Pretty cool. You like it? Any particular dance? Maybe. And yeah. Yeah. How old are you? Sorry. 9. 9. Okay. Okay. You are having fun. Yeah. Have lots of fun. Thanks for joining us here. Thank you. So दोस्तों ये थे हम बात कर रहे थे दो जो है लिसनर्स हमें यहाँ पर आए हेलो करने और दो यंग जो है और यही मल्टीकल्चरल फेस्टिवल का आनंद है अगर आप आना चाहते हैं इस मल्टीकल्चरल फेस्टिवल में हमसे हेलो करना चाहते हैं तो जरूर आपका स्वागत है तो आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ होने वाला है जैसा कि मैंने कहा और आज के प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम में एक स्पेशल गेस्ट हैं और वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति तलुलकर जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं एकेडमिक हैं और
उनका कई विषयों में काफी पैशन है, खास करके जेंडर इक्विटी और डाइवर्सिटी इन मेडिकल प्रोफेशन, और साथ ही साथ हम बात करते हैं ब्रिजिंग द जेंडर पे गैप, और इस मामले में बहुत कुछ काम किया है। और इस काम को रिकॉग्नाइज करते हुए ACT वुमेन ऑफ द ईयर जो हर साल किया जाता है, ACT वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड के लिए प्रोफेसर दीप्ति जो है वो फाइनलिस्ट हैं इस बार। और ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है, न केवल दीप्ति जी के लिए बल्कि हम सभी के लिए गर्व की बात है कि वो इस अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट हैं, और हमारी शुभकामना है कि वो इस अवार्ड को फाइनली जीतेंगी। दीप्ति जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। दीप्ति, आपको कैसा लग रहा है यहाँ फेस्टिवल में? बहुत ही बढ़िया। कल हम थे फिनेक्ट के स्टॉल में, तो वहाँ पर हेना कंपटीशन था, वर्कशॉप था, फिर साड़ी ड्रेपिंग था, फिर हैंडलूम का एक लूम लाए हैं हम इंडिया से। अच्छा। तो एंड्रू बार आए थे देखने के लिए। हाँ। तो बढ़िया रहा कल। 2 to 5 we were here yesterday। अच्छा, 2 to 5 यहाँ पर काफी गर्मी थी। हाँ, गर्मी तो थी, और साड़ी पहनी थी तो अभी मुश्किल था। मुश्किल है ना, यहाँ पे फिर लगता है कि ये जो है साड़ी वगैरह जो है मुश्किल लगती है 35 डिग्री। बैक टू शॉर्ट्स एंड शॉर्ट स्कर्ट्स। अच्छा लग रहा है। और फेस्टिवल में आपको क्या अच्छा लगता है? आई थिंक ये 3 साल के बाद फिर से हो रहा है, तो इट्स ग्रेट टू सी ऑल द कल्चर्स कम टुगेदर एंड बी सेलिब्रेटेड इन कैनबरा। तो कैनबरा काफी मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ऐसे भी, तो इट्स वंडरफुल टू सी द टर्नआउट। या दैट्स राइट। आफ्टर 2 years जो है लॉकडाउन, आप तो कोविड को काफी नजदीकी से देखा भी है, तो लगता है कि कुछ लाइफ नॉर्मल हुई है। बिल्कुल। चलिए, आपसे बात कर रहे हैं, जैसे कि पता है कि आपके डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, लेकिन उससे पहले बातचीत करें, जरा आप अपना बताइए कि इंडिया में कहाँ से हैं, किस तरह से आपकी जर्नी यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक की रही। तो मेरा जन्म एक्चुअली हुआ था बिहार में। अच्छा, बिहार में। बिल्कुल, झारखंड जो अभी बोलते हैं। और 10 साल के बाद फिर मेरे पेरेंट्स गुजरात से हैं, तो हम लोग बड़ौदा शिफ्ट हुए। इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यूनिवर्सिटी टाउन है जी। तो वहाँ पे मेरी इनिशियल MBBS और MD की पढ़ाई हुई, और फिर हम लोग लास्ट 5 years क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में थे जब इंडिया में थे तब, और फिर 20 साल से करीब ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुए। अच्छा, तो बड़ौदा तो काफी खूबसूरत शहर है, और आपने बड़ौदा में ही मेडिसिन पढ़ी। हाँ जी। तो मेडिकल प्रोफेशन कैसे चूज किया आपने? तो मेरे पेरेंट्स बोथ वर बोर्न बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, और उस समय जैसे कि काफी कॉमन था, एजुकेशन वाज यूज्ड एज अ मींस ऑफ अपलिफ्टिंग द फैमिली। बड़ा एक्सटेंडेड फैमिली, लाइक लॉट ऑफ इंडियन फैमिलीज, हमारा बहुत एक्सटेंडेड फैमिली है। तो उनको बेसिकली पॉवर्टी से उठाने के लिए माय फादर टुक अप मेडिसिन, एंड दैट इज हाउ आवर होल फैमिली केम अप। एंड आई थिंक दूसरा, तब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में काफी रोल ऑफ एजुकेशन विद अ सिविक पर्पस होता था, कि सिर्फ नॉट जस्ट एज अ वे ऑफ अर्निंग मनी बट एज अ वे ऑफ रिटर्निंग बैक टू सोसाइटी। तो ये वैल्यूज काफी एम्बेड हो गए। Alright, okay, that's quite nice. और आप you must this we are talking about quite a few years back when you started as a medical student medical college में, वहाँ पर जेंडर का क्या कोई इशू आपने फेस किए, चैलेंजेस फेस किए उस समय? तो चैलेंजेस थे, आई थिंक तभी शायद रिकॉग्नाइज नहीं किए, और सिर्फ मेडिकल स्कूल में नहीं। आई थिंक जेंडर बायस इज समथिंग दैट्स प्रेवलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, पर शायद इंडिया में वो थोड़ा ज्यादा डीपली एम्बेडेड है अपने सोशल साइकी में। तो जब वहाँ होते हैं तब पता नहीं चलता है। इट इज, आई थिंक, आफ्टर, वैसे कहा जाए तो इवन देन आई यूज्ड टू पुश बैक जेंटली अगेंस्ट इट, बट यहाँ आने के बाद काफी साफ दिखता है कि कितना स्ट्रॉन्ग जेंडर बायस होता है सोशल लेवल पर। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा छोटा भाई है, वो तबला सीखना चाहता था, इंडियन परकशन इंस्ट्रूमेंट, और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं भी सीखूंगी। तो मेरी माँ ने कहा नहीं, लड़कियां तबला नहीं सीखती है, सितार सीखती है।
वो हर लेवल पे दिखाई देता है, हर लेवल पे होता है। तो मैंने जेंटली परस्यूएट करके उनको, आई स्पेंड 3 years learning तबला when I didn't even like तबला, just to prove a point. so initial years में काफी सीख गए थोड़ा जेंटली पुश बैक करने का अगेंस्ट द जेंडर बायस। सही बात है। तो मेडिकल कॉलेज में कैसा था आपका? डिड यू नोटिस एनी? आई थिंक मेडिकल कॉलेज में कम दिखता है। आई थिंक यू सी इट मोर एज यू स्टार्ट क्लाइंबिंग द लैडर। मेडिकल स्कूल्स में आप देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड देयर इज क्वाइट अ गुड जेंडर बैलेंस। तो गर्ल्स काफी ले लेती हैं अभी। किस इरादे से लेती है, उनको फैमिलीज किस इरादे से लेने देते हैं, वो सब काफी अलग हो जाता है। पर आई थिंक एट दैट लेवल देयर वाज नॉट सो मच। I think the boys in our class, as is quite common, were more prominent. Right, okay. जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमिटीज वगैरह थी उसमें हम लोग नहीं करते थे। आई वॉज द एडिटर ऑफ आवर मेडिकल स्कूल मैगजीन, तभी भी लिखने पढ़ने का शौक था तो वो किया था मैंने। पर इट वॉज यू टेंडेड टू स्टे इन द बैकग्राउंड, यू डिडंट कम फॉरवर्ड। दैट्स राइट, या। सो आपने जो है स्पेशलिटी जो की ब्लड कैंसर में की, और कहा जाता है कि ज्यादा वीमेन फीमेल नहीं है उस प्रोफेशन में, तो आपने ये स्पेशलिटी क्यों चूज की? तबले की तरह आप प्रूव करना चाहती थी या आपका कोई अपना इंटरेस्ट था? नहीं, सो बोथ मेडिसिन और हीमेटोलॉजी मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि मुझे पसंद था जी। तो उसमें आई थिंक आई डिडंट रियली थिंक ऑफ whether gender played a role. My parents were quite worried कि लड़कियों के लिए ये मुश्किल है। मेडिसिन तो मेरी माँ तब भी उसको फिक्र थी। वो she was telling me just a few years ago that I was not against you taking medicine. I was just worried कि तुम नहीं कर पाओगी बाकी सब लाइफ मैनेज करते, फैमिली मैनेज करते। एंड शी सेड कि अभी तुमको देखा है तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी उनकी जो पोती है उसने भी लिया हुआ है मेडिसिन। She's saying I feel less concerned. So I think it's incremental changes that happen over time. पर hematology मैंने मेरे बॉस जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के थे उनको एक लेक्चर देते हुए सुना था and I was very impressed. And I didn't think beyond that, ऐसे जाके ले लिया। All right, okay. नहीं, this is how you have to break the ceilings जो होती है, और आपने इसमें मामले में काफी अच्छा किया। आपका एक पसंद का जो गीत सुना हमने, झूमे पठान। अब फिल्म पठान देखी आपने? बिल्कुल देखी। कैसी लगी? इंडिया गए थे अभी तो देखी। मुझे ये गाना बड़ा अच्छा लगता है। इट स्पीक्स ऑफ इंटीग्रिटी। तो एंड इट्स वेरी कैची म्यूजिक एज वेल। तो पठान फिल्म तो अपना एक तरह के रिकॉर्ड तोड़ रही है, और यहाँ पर भी जो ऑस्ट्रेलिया में भी कह रहे हैं कई बॉलीवुड मूवीज से भी ज्यादा इसने अर्निंग्स की है पठान मूवी ने। आइए आपकी पसंद का एक दूसरा गीत सुनते हैं जो कि अब हम बजाने वाले हैं, और उसके बाद फिर आपसे बातचीत जारी रखते हैं। सुनते हैं एक आपकी पसंद का दूसरा गीत। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों, बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों, ऐसी है बांध लूं मुझ पे वो झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए। दुश्मन पे हम मरते हैं यार, अब की बार तरीका हम बताएंगे, तरीका हम बताएंगे यार, कर दे जो इशारा, इशारा दिल में दे दूं दोबारा, यार कर दे जो इशारा, दिल में दे दूं दोबारा, तरीका नशा ऐसा है
चढ़ा हृदय दुश्मन गले लग जाए तुम्हें जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए दे दे जो जुबान मेरी जान उस पर मिट जाए की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी जो ही बदली दिल की ताल है आहा आया एक ख्याल है आहा पाते हमें जिंदगी एक बार क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार जाने किसका है हमें इंतजार कि जिंदगी यही है और यही जो थी कल तक बस आरज़ू पा गए हैं मैं और तू थामे हम हाथों में यूं ही हाथ शहर दिल में घूमेंगे साथ साथ सारे सारे दिन सारी सारी रात बरस रही है एक खुशी हर कहीं सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी चलती हो झूम के चलती हो वो है जिंदगी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी पाते हमें जिंदगी एक बार क्यों न करे खुल के हम इसका प्यार जाने किसका है हमें इंतजार कि जिंदगी यही है और यही सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी किरणें हैं सांसों में बातों में रोशनी सूरज की अब है ये किरणें हैं सांसों में We are on CMS FM 91.1 and on Radio Manpasand app. आप सुन रहे हैं ये रेडियो मनपसंद कार्यक्रम. This program is coming live from the National Multicultural Festival from CMS stall, which is just opposite Civic Library and Canberra Theatre Centre. So if you are around here, please come and say hello to us. We are talking to the ACT Women's Award finalist, Professor Dr. Dipti Talaulikar. ACT Women's Awards are presented to women who improve the status and lives of women and girls in ACT. And each year this award recognizes a Woman of the Year, a Young Woman of the Year and a Senior Woman of the Year. And we are really proud of Dr. Dipti, who has been selected as a finalist for this award. Dipti ji, congratulations on being selected as a finalist for this award. How do you feel about it?
I'm still pinching myself, honestly. Yeah. It's amazing. It's almost 20 years since we moved to Australia, so to receive an honor like this from my city, Canberra, and from Australia is just mind-boggling. Yeah. I think it's also nice because it gives me a platform for the issues that I'm passionate about, both gender equity and diversity. So I'm really pleased about that too. Yeah, and our best wishes. I'm pretty sure, I hope so, that you get this award, ACT Women of the Year award, because the kind of work which you have done, which we would be talking about that, it will be really well-deserved award. So Dipti, talking about the issues which you are passionate, one of the issues which you are passionate is about the gender equity. However, when we talk about gender equity in medical profession, was just looking at the some statistics back in India, it looks like that there are more female medical college students than male. In Australia also we talk about this almost gender parity. I mean, there is no discrimination or distinction between male and female ratio of the medical profession. So what do we, when we talk about this gender inequity in medical profession, what does it mean? So you're quite right. In medical schools almost across the world, you'll find that there is a lot of gender parity. So the number of men and women taking up medicine are quite similar. It's when you start climbing the ladder that you start seeing a dropout. So if you look at representative leadership, you'll find that clinical leaders, there are more men than women. If you look at executive positions within healthcare institutions, within academia, again, the number of women tend to drop off quite significantly. And then in Western countries, if you start looking for diverse women, having those sort of clinical leadership positions, having executive positions, board positions, they are, I think, less than 5%. So there is a lot of inequity there. There's also a gender pay gap, and that's there across all the professions and also there in medicine. So why is it so? So while at a particular position, at a particular level or at a particular position, men and women receive the same salary, there are other things that impact on gender pay gap. So you'll find that at the lower level, at the grassroots level, there are more women than men, whereas as you start climbing the ladder, which is often associated with pay increases, the number of women is a lot lower. So that contributes to the gender pay gap. You'll also find women in a lot more part-time positions than males, and you'll find them doing a lot more unpaid work, even within the healthcare system, because of those part-time positions sometimes than men. In terms of the unseen sort of networks, the old boys club, it used to be called, those networks are lacking for women, and they are often quite important for promotions, for sponsorship, where someone mentions your name to someone else, and that's how you get a chance at a acting role or at a promotion. So when those things start coming into play, you'll see there is across the board in Australia, I think about a 15 to 20% gender pay gap, and they're saying it's going to take us another 20 years to cover that. It's the same in medicine. So I just want to explore the reasons for that. And you said that they are more in part-time positions and all that. Is that because of the social structure and women still take a lot more responsibility looking after children? Is that the behind that? I think it's partly true, particularly for right now we are talking to partly an Indian audience, so that's certainly true from the subcontinent.
but across the board as well, I think there is more of that family responsibility that comes in. But equally, there is a bias from organizations and from people in positions of authority that women, because of their perceived family responsibilities, will not be able to do as good a job if they are given roles of responsibility. Yeah. And say the other issue which you are passionate about is the diversity in medical profession. You walk in Canberra Hospital, आपको सब तरह के रंग के लोग मिलते हैं. So what do we mean by again there is no diversity or there needs to be more diversity in medical profession? So it's not that there isn't diversity, but again, same issue. It's at the grassroots level. When you start looking for representative leadership, that's not there. And there's also the concept of an emotional tax that diverse people pay at work. So you recognize that you are, I think it's about psychological safety and making diverse staff who contribute immensely. There's good data to show that having diversity at the workplace, including in healthcare, improves outcomes for organizations, for staff, and for patients. But we need to find ways to make them feel psychologically secure and safe. So that's where the work needs to be done. And really just instead of seeing diverse staff as a threat, to tap into their expertise, to tap into the strengths that diversity brings to the workforce is what needs to happen. That's very nice to talk about these issues, and we'll come back after a musical break and talk about how do we address these issues at workplace. Let's have a musical break. आप सुन रहे हैं CMS FM 91.1 पर रेडियो मनपसंद.
are on CMS FM 91.1 and also on Radio Manpasand app. मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी. आज का ये प्रोग्राम आ रहा है यहाँ पर कैनबरा नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल से लाइव. We are here opposite Canberra Theatre Centre and Civic Library. If you want to come and say hello to us, please come and we can have a bit of chat on radio if you would like to have that. हम इस समय बात कर रहे हैं डॉक्टर दीप्ति तलुलकर से, जो कि ACT वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की फाइनलिस्ट हैं. दीप्ति जी, आपके साथ जेंडर पे गैप और जेंडर इनइक्विटी और डाइवर्सिटी के बारे में बात हुई. आप इस मामले में काफी यू आर वर्किंग टूवर्ड्स, you are involved in a number of initiatives. Can you give us a bit of an idea about the initiatives like Link and Grow? You are involved with that, and as a representative in Australian salaried medical profession also. Just give us what efforts you are involved in that. I started the Link program at the Australian National University. This basically started in 2021 when India was going through the COVID-19 crisis. Yeah. It was set up as a peer support program. Yeah. And once COVID settled, we wanted to evolve the program into something that would be relevant to Australia, to Canberra, and more globally as well. Link and Grow is an offshoot of that program, which focuses on supporting and promoting the leadership that has been shown by diverse women in healthcare. So we started off with, we launched the program at International Women's Day last year. We had a panel discussion on breaking the bias. We had a panel discussion with diverse women in healthcare talking about the problems they face while going through training and as senior medical practitioners in the workplace. And I then started a blog. So if you go on the Link website, if you just Google the Link ANU, you will find that under the Link and Grow tab, there are multiple stories of diverse women from across the world, but predominantly from Australia, and a lot of them are from Canberra, talking about their journeys. We've now created a podcast that's going to be released this International Women's Day of the barriers that these women have faced in their journey. So this is just a way of highlighting the struggles of these women and also highlighting the leadership potential. Because if you look at the media, one, you hardly see women there, and when you do see women, you only see white women. So we decided to create a platform for diverse women only. And there's been a lot of support from the community, from the university, and from the Australian public as well. Yeah, there's no doubt raising awareness is the very first step, starting a conversation about that, and that's when the real change starts happening. And these are the very wonderful initiatives. Now, we talked about the medical profession a lot. You have been involved with the FINACT. You just mentioned about that. You had a henna competition or yesterday workshop. Or a workshop, henna workshop yesterday. That's one thing, but as a women's rep, we know Indian women in Australia, they face a number of issues also. What kind of issues do they face, and how do you plan to address them as FINACT women's rep? So that's a great question. I think the migration journey on its own is fraught with a lot of struggles and pressure. When you particularly look at the migration journey for Indian women, it is really difficult because they are adjusting to a new country and a new culture. There's a high chance or there's a reasonable chance that they might be facing bias at work as well. So they're trying to deal with that if they are in the workforce. They're trying to support their husbands. That's a traditional sort of social structure in India who are themselves
perhaps struggling at work. They might have children who might be finding it difficult to settle into schools. They often have extended families, whether it's here or in India, so they're trying to satisfy the expectations of their in-laws. And it just creates a whole lot of mental pressure. It creates an atmosphere that's rife for domestic violence and mental health breakdowns. And so there's a lot that needs to be done in this space. What we are doing, what I'm trying to do this year as the women's rep for FINACT is, one, raise awareness again. So for International Women's Day, I'm working with the High Commission of India to hold an event on International Women's Day on 10th of March, I think it is, on 4th of March, sorry. And there we are going to have a workshop talking about domestic violence, talking about managing mental health for Indian women. And we are also going to launch an initiative to get Indian women together for networking on a regular basis through the year. And the idea, so that's the idea of the kitty party that's so prevalent in India. And those kitty parties, they do provide a lot of support, peer support to Indian women. So we are proposing to launch that on International Women's Day as well. The other thing we really want to do is support women entrepreneurs. So we'll be looking at creating a register and then supporting them through the Facebook page of FINACT. So these are small steps, but it's a start. Now, these are concrete steps, actually. I wouldn't say that it's small steps, because normally these associations, I don't want to be critical, just get engaged in more cultural performances and all that, but not addressing these issues which, as a migrant community, we face. So that's a really wonderful initiative. Finally, I would like to ask you are involved with Pratham Australia, which is an organization, I'm assuming, that trying to spread education in underprivileged areas. Tell us about that organization and your role in that. So, Pratham Australia is a registered charity that focuses on education of women in India. Now, the staff specialists at the Canberra Hospital, we get medical education expenses, and I wanted to put a proposal to them to use some of those medical education expenses. We use them for conferences, etc., and donate them for a charity to support education of women. And this registered charity, Pratham Australia, was just right for us because their overheads are only about 7%. So most of our dollar does go for purpose. And so over the last few years, the staff specialists together have donated about $26,000 and educated about 60 women in India. So these are secondary students, girls who have struggled to pass their exams, and this program helps them to pass their exams and also gives them some opportunities for apprenticeship. I really enjoy that work. तो लगता है कि आप जो है एक रेंज ऑफ इनिशिएटिव्स नॉट ओनली द मेडिकल प्रोफेशन और बाकी एरियाज में भी काफी कुछ काम कर रही हैं. दीप्ति, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. और यहाँ पर आई मैं हमारे साथ बातचीत की और आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा और आपके जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. और साथ ही साथ एक बार फिर आवर बेस्ट विशेस आपके ACT वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, and best wishes for all your initiatives. शुक्रिया, thank you very much. आप सुन रहे हैं CMS रेडियो FM 91.1 पर. मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी. आइए लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक और फिर आपसे बातचीत जारी रखते हैं. बड़ी अपनी ये नाव है,
माझी लाडाची लाडाची ग आवडहिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवडहिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सराची इंद्राची इंद्राची ग ग ग ग सुनियो जी इसको रखियो जतन से बड़ी नाजुक है नाजुक कलिए अनमोल आओ जी आओ ठुमका लगाओ जरा बहको खुशियों के बाजे ढोल खुशियों के बाजे ढोल आँखों में इसके इशारे बड़े नखरीले 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 सपनों के लाखों नजारे सारे रंगीले 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 बढ़ाई चली शर्माती घबराती वो पिया के घर इठलाती बल खाती वो सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो पिया के घर भरमाती सकुचाती वो You are listening to CMS FM 91.1 program and also our Radio Manpasand app. This program is coming live from the National Multicultural Festival. Our CMS stall is located opposite Canberra Theatre Centre, Civic Library. If you want to come and say hello to us, please come, and we would be happy to have a chat with you also on air. I just want to make an announcement here. There's a lot of dances are going on, a lot of music and food is here happening. There's a Polish dancing ensemble performance is going to happen at 11:30 a.m. from the Bunda Street stage. Yes, there will be a lot of dancing performances, but this Polish dancing ensemble performance is happening at 11:30 a.m. Now we have a pleasure of having Tara Cheyne, who is Multicultural Affairs Minister in the ACT government. She has joined us. Welcome to our program, Tara. Thank you so much for having me. How do you feel this multicultural festival coming back after 2 years? There are so many emotions associated with it, which I think is something that's shared among all of the communities. But I think what stands out most to me is the pride that I feel, seeing so many people who've spent hundreds, thousands of hours preparing, practicing, whether it's cutting up dishes or folding dumplings, to all the dance moves that have been perfected, to the cultural workshops that we have, and the amazing parade yesterday with more than 40 community groups participating. Everywhere you look, there is something for everyone. And just to see the smiles on people's faces and to see so many people here, you can't beat that feeling. There's no doubt about that. The kind of last 2 years we had, we were totally isolated, and we were really looking forward to something like that, which brings back life to normal sort of this thing. What kind of role these multicultural festival play in our community? I think it's such an incredible embodiment of who we are as a city, because I think what it does is it expresses on an enormous scale the values that we hold really dearly to ourselves, such as being a welcoming city, being a city where everyone feels a sense of belonging, no matter where you came from or how you came to be in the ACT, and also that we are proudly multicultural and that people can see that all in the one space.
of course, there are so many events throughout the year from all of our multicultural communities, but I think being able to take a few steps and to be essentially in another continent, and then to take a few more steps and be in another one, that's something really special. And I think that particularly for us this year, just last week we passed our Multiculturalism Act in the Legislative Assembly, which has put those values into our legislation. And then to have our festival, which really expresses those values in a very big way, is something so special. Yeah, you mentioned about, National Multicultural Festival. Yeah, and of course we see the food and dance and music from all around the world. And you mentioned about this Multiculturalism Act. What kind of concrete efforts are being undertaken so it becomes a true multicultural society community when we are talking about ACT? Absolutely. So there are a whole range of different things that we do. I think to start on our festival level, we've made sure that this has gone back to its roots. So being absolutely community-led, driven by the community for the community. On a broader level, we've recently signed up to be a welcoming city, which is a global network of cities where we are independently accredited about the steps that we're taking to truly be a welcoming city. In 2021, we were accredited as being an established welcoming city, just one of 4 cities in Australia to have achieved that. And one of the last things that I did last year was submit our body of evidence to be assessed as an advanced welcoming city. So we're looking forward to seeing the outcomes of that assessment in a few months, I hope. But of course, we've got many grants that we provide to our community groups. We also have been updating our legislation so that not only do people have recourse if there is something like they experience discrimination or racism, but we've also put in something that's called a positive duty, where everyone has an obligation to ensure that those things don't happen in the first place. So a lot of very big concrete steps happening in a lot of different areas. Yeah, I was just talking to Dr. Dipti Talaulikar, and we were talking about diversity in medical profession. Just on that, we see here a fair bit about diversity. We just walk here, but we do not see that diversity reflected either in politics or in media or in places where the real power stays. How do we address that? Well, I think it's difficult, but I think there are a few different ways that we can go about it. There are things that we can explore like quotas, but also on a more a gentler way. I think it's very true that you can't be what you can't see, and ensuring that people get out of the way to ensure that we do have those truly diverse voices and those truly diverse faces in those positions is very important for us. In ACT Labor, this is something that we've recognised ourselves, and we're doing quite a lot of work at the moment to ensure that our multicultural communities know that they have a place in ACT Labor, and we've recently established multicultural Labor within our ACT Labor Party because we do know that this is something that we absolutely need to address ourselves. That's right. I mean, these changes take time, and hopefully in next few years we would see. We had our Deepak Raj as a MLA, and we were quite proud. Yes. And hopefully we'll see a few more Deepak Raj in Assembly next time. Absolutely. Just on a lighter note, what do you like? What is your favorite part of in this National Multicultural Festival? That's asking me to choose a favourite child, isn't it? Truly, I love it all. There's so much to do, and I'm starting to get, now that we've got 6 hours or just under 6 hours left of the festival, I'm starting to go, what are all the things that I haven't done yet? Because there is so much to eat and drink, but also to experience. I was just doing some Chinese calligraphy, which was wonderful, down at Glebe Park. The embassies there have a passport, just like the European embassies had yesterday, so you can get different stamps there and go around. And I think just interacting and learning from different people. I've learned the Tongan
greeting the other day. I think hopefully I'll get it right. Malay Lalay, I think. And that's just been wonderful to try things out in a different way. My Chinese calligraphy definitely needs some work, but I was able to write gongxi in Mandarin, so that was beautiful as well. And just everyone being able to express and share their culture, and I think our Canberra community is so willing to embrace other cultures as well. You know, like I said at the beginning, you just can't beat that feeling. That's right. What about food? What kind of food do you like? I do have a favourite. I've had it twice already. It's the pita at the Serbian tent, which is if you're keen on carbs and cheese and fat, that's definitely for you. It's just layers and layers of pastry, which is beautiful. But I love it all, and I really like trying things that I haven't eaten before. But I think today the Greek donuts, the Greek Glendy, of course, is on this afternoon. Yes. And you will see me with a bowl of donuts for sure. That's what this festival is about, just enjoying food, dance, music, and then it brings all the community together, as you said. Thank you very much for your time and coming and saying hello to us and giving us your views about the and efforts you're undertaking for this multiculturalism. It's a mouthful. It is a mouthful. In this community. Thank you so much. And could I just finish by thanking CMS for being here today, and to all the volunteers who have made this festival such a success. Okay, thank you very much. Thank you. Thanks. We are going for the next musical break. Thank you, Tara. जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला दिल जचता है तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी तू मुंडा बिल्कुल देसी है मैं कटरी ना तो सोनी वे और मैं फेड अप हो गई हूं मुंडिया सुन के तेरे दुखने वे मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला 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 ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते जचदा है गोरे मुखड़े ते सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर नकली से नखरे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर मैनू काला चश्मा ओ मैनू काला काला चश्मा ए काला चश्मा ओ काला 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 आप सुन रहे हैं CMS FM 91.1 पर रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी. This program is coming live from the National Multicultural Festival. We are just located opposite Canberra Theatre Centre and Civic Library. If you want to come and say hello to us, please do that. और आज के प्रोग्राम में हमने बातचीत करी प्रोफेसर दीप्ति तलुलकर से, जो कि ACT वुमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड की फाइनलिस्ट हैं, और
ऐसे ही हमारी जो मल्टीकल्चरल फेस्टिवल की जब बात करते हैं तो मल्टीकल्चरल कम्युनिटी जो यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो हर क्षेत्र में, हर एरिया में हम वो कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसे ही एक हमारे जो अगले गेस्ट हैं इस प्रोग्राम में, उनसे जो हम बात करने वाले हैं, उनको भी एम्बेसडर ऑफ चेंज अवार्ड मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में जब वो स्टूडेंट थे, और ये अवार्ड उनके एफर्ट्स जो उन्होंने वॉलंटियर एफर्ट्स किए थे मेंटोरशिप के लिए, उसके लिए है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है अपने, और खास करके इंडियन स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी है हमारे यहाँ पर देखा जाए तो इंडियन डायस्पोरा में, और उनकी अपनी ही एक अलग जर्नी होती है। कुछ ऐसी जर्नी जो हमारे अगले गेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, विशाल मित्तल हमारे साथ हैं, उन्हें एम्बेसडर ऑफ चेंज का अवार्ड मिला था और हाल ही में वो कैनबरा आए हैं। दीप्ति जी के साथ बात हुई, वो 20 साल से हैं और विशाल जी यहाँ से 2 साल से हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं विशाल मित्तल जी के साथ। विशाल जी, आप वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सर, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे को प्रोग्राम पे आने के लिए आमंत्रित किया है, एंड आई फील ऑनर्ड अबाउट इट। लाइक दिस इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। लाइक मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई रेडियो शो पे मैं अपना इंटरव्यू भी दूंगा ऐसा लाइव। No, it's our pleasure to have you, Vishal, in our program, especially looking at your achievements in all areas. It's our honor to have you in this program. So, इससे पहले आपके यहाँ की बात करें, can you tell us about your background in India? Okay, so like while I was in India, so मैंने वहाँ पे बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया हुआ है एंड 7 साल काम किया है। So जब मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था और काम कर रहा था तो मेरा इंक्लिनेशन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था। So that's why मैं स्पोर्ट्स बहुत पसंद करता हूँ। लाइक टेनिस इज लाइक माई फर्स्ट लव, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो। Alright, okay. So हाँ, लाइक अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा हुआ है कि पेरेंट्स ने मेरे को वो सिखाया है कि लाइक हर चीज़ को सही समय में समझ के काम करना है। कुछ भी इरेशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। कोई कुछ भी बोलता है तो उसको समझो एंड देन यू पुट फॉरवर्ड। उन्होंने हमेशा वही बोला है कि जो भी करना है मेहनत करके अचीव करो। ये मत सोचो कि आपको कुछ बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। राइट, ओके। सो आपने बताया कि टेनिस में इंटरेस्ट था, आपको बोला गया बेसिकली टेनिस को भूल जाओ और स्टडीज करो, कुछ ऐसा उनका ऐसा था कि लाइक टेनिस खेलना है टेनिस खेलो, पर पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दो। बिकॉज नॉर्मली सब पेरेंट्स का इंडिया में क्या होता है कि वो शादी मतलब पढ़ाई के बाद आप सीधा काम ढूंढ लो तो एक फाइनेंशियली स्टेबल आपकी लाइफ रहेगी। सो मेरे केस में भी यही था, पर मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि तुमको जो करना है करो, पर साथ में नौकरी भी करो। तो सही बात है। तो आपने वहाँ पर आपने बताया कि आपने वहाँ पर स्टडीज कंप्लीट की एंड देन यू वर वर्किंग देयर फॉर क्वाइट अ फ्यू इयर्स एंड देन यू डिसाइडेड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फर्दर स्टडीज। तो वो कैसे हुआ कि जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरे को प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है अभी। तो मैंने I started as a software developer working over there. Right, so I worked in company for 7 years over there. And then काम करते करते तब ऐसा समझ में आया कि मेरा इंक्लिनेशन धीरे धीरे डेटा एनालिटिक्स की तरफ बढ़ने लग गया। Right, okay. तो मैं बहुत फैसिनेटेड होता था वो फील्ड से कि डेटा एनालिटिस्ट और डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं। तो वो सब बारे में सीखने के लिए I was researching about it कि what's the best process to take my career forward. तो उस केस में मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया आऊँ और ऑस्ट्रेलिया में डेटा साइंस का कोर्स करूँ। So why did you choose Australia? I mean, you could go anywhere like UK, US. So सबसे बेस्ट चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया में है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का एक तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक उनका जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो भी पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा वो करते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज में कम। एंड यहाँ का जो लाइक वाइब है, कल्चर है, एयर क्वालिटी है, एंड यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है एज कम्पेयर टू बाकी सब कंट्रीज़ के साथ में। कि उनके कंपैरिजन में लाइक बहुत अच्छा रैंक है और बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं यहाँ पे काम करने के लिए। okay. तो उसके कब आए फिर आप ऑस्ट्रेलिया में? मैं आया जनवरी 2022 में, क्योंकि उससे पहले 2020 से तो वो लॉकडाउन शुरू हो गया था कोविड का। तो उस समय मैंने सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही करी थी। 1.5 साल करीबन ऑनलाइन पढ़ाई करी। तो ऑनलाइन पढ़े थे आप? 1 साल वहाँ पर। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका ऑनलाइन का? ऑनलाइन का सर
मैंने एक्चुअली अगस्त 2020 से शुरू कर दिया था पढ़ना. सो ऑनलाइन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि लाइक लॉकडाउन है, हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, घर बैठे हैं, क्या करें, पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी, कुछ सीख ही जाएंगे. तो उस तरह से जब शुरू किया तो उस समय डिफिकल्टीज ये आई जब असाइनमेंट्स आते थे. तो क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत होता था, हमारे 5.5 घंटे का जो टाइम डिफरेंस आता है. तो उस केस में हमें ऐसा होता था कि जब वहाँ पे सुबह होती थी तो यहाँ पे सुबह के इंडिया में सुबह के 3:30 4:30 बज रहे हैं. तो उस समय थोड़ा उठना मुश्किल होता था लेक्चर अटेंड करने के लिए. क्योंकि आदत नहीं थी वो टाइमिंग्स की. पर हाँ, उस समय मतलब वो डिफिकल्टी होता था कि कोई भी डाउट्स होते थे तो उसके लिए मेरे को पहले पढ़ना पड़ता था कि जिस दिन भी लेक्चर होगा उससे पहले पढ़ के वो रखो, डाउट्स लिख के रखो, फिर जब क्लास अटेंड करोगे तो यू कैन आस्क योर डाउट्स ऑन दैट थिंग. सो बट ऑनलाइन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन का होता है कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, अपना एक सोशल लाइफ होती है. डिड यू मिस दैट? एंड ऑन another important factor, you are paying so much fees but you're still sitting in India. Did it feel like that or? Yeah, like if you compare by the fees that we are paying over here for the studies, it's like quite high. But overall that जो एजुकेशन हमें मिल रहा है वो भी एक इम्पोर्टेंट है. क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से मैं पढ़ रहा था तो सबसे बहुत अच्छी बात क्या थी कि हमारी यूनिवर्सिटी की वो कि उन्होंने सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल मेक किया था. लेक्चर्स भी अवेलेबल ऑनलाइन है, हमारे प्रोफेसर्स, यूनिट कन्वेनर्स, जो टीचर्स हैं सब ऑनलाइन अवेलेबल थे. जितनी भी हेल्प चाहिए आपको ऑनलाइन अवेलेबल है. और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता था वो सिर्फ लाइक विद इन 1 डे होता था. लाइक अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि आप ईमेल कर दो उनको तो विद इन 24 आवर्स वो इंस्टेंटली जितना जल्दी हो सकता है वो आपको रिप्लाई दे देते थे आपकी क्वेरी का. अच्छा. सो लाइक ऑनलाइन था. एंड सबसे अच्छी बात क्या थी कि ऑनलाइन में भी इंटरेक्शंस बहुत होते थे. लाइक वी हैड क्लियर इंटरेक्शंस विद द फैकल्टी एज वेल. सो फैकल्टी का कैमरा वुड बी ऑन सो वी कैन सी द फैकल्टीज फेस आल्सो. एंड दे विल आल्सो लाइक आस्क अस टू लाइक ओपन योर कैमरा, introduce yourself in the initial period, then you can like turn off your camera and then listen to the lecture. And if you have any queries, just use all the online features of like raising your hand and asking questions. तो आपका एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा और ऑनलाइन का. और वैसे तो कोविड देखा जाए तो उसका एक अच्छा इफेक्ट ये रहा है कि सारी दुनिया को मालूम हुआ है कि ऑनलाइन भी चीजें की जा सकती हैं. यू कैन वर्क, यू कैन स्टडी एवरीथिंग. सो दैट हैज बीन अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस. अभी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, देन विल कम बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक एंड टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया. हम बात कर रहे हैं विशाल मित्तल के साथ. आइए. इश्क वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों ने. नशा चढ़ा जो शरीफी का उतार फेंका है. बेशरम रंग कहाँ देखा दुनिया वालों ने. हमें My brother, do you know Desi Nach? What's Desi Nach? बेली जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो. बाजे जम के ताल ढोल बेटा राजू उड़ के नाचो. हीरो से भी तेज कोई कर सके जो बेद नाचो. अस्तबल में घोड़े जैसे भाग डोर छोड़ नाचो. मिट्टी जो तो रोट मोटा मिर्चा खा के ऐसे नाचो. हाँ जा छोरे, हाँ जा गोरे, हाँ जा छोरे. नाचो 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 वीर नाचो. नाचो 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 यार नाचो. नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो. नाचो 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 बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो. I've had enough of this nonsense. You two out. No, Jake, I've had enough of your bullying.
ऐसे देखो धंधना के रोगी नाचे शोर सुन लो है धमाका जैसे शेर हाथी नाचे देखो दिल का ये मेला यार अपने साथ नाचो एड़ियों के जोरों पे तुम धड़ाका देसी नाचो पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो हाँ जा छोरे हाँ जा गोरे हाँ जा छोरे नाचो 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 वीर नाचो 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 यार नाचो 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 आगो वाला राग छेड़ा नाचो 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 उसने चक्का लागे थी का नाचो गाँव है रेला ऊंचा पाँव यूं पटका है ये देसी का मेला कैसा रहा यकी नाचो 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 अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो 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 आप सुन रहे हैं CMS FM 91.1 पर रेडियो मनपसंद और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर भी ये कार्यक्रम आपके पास आ रहा है. दिस प्रोग्राम इज कमिंग लाइव फ्रॉम द नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल कैनबरा. जी हाँ, नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल में खूब धूमधाम मची हुई है और काफ़ी अधिकांश लोग तो आए होंगे. करीब 2 लाख लोग जो हैं करीब हर वर्ष यहाँ पर आते हैं. Vishal, have you been to this? This is the first time you are looking at this multicultural festival. Have you been here yesterday or day before yesterday? I was here yesterday, to be honest, and it was a full, complete vibe of party and Bollywood, all kinds of music. Yeah. And it was quite fun, coming over here in the night yesterday. What did you think of it? It's a very good thing to be the communities coming together, celebrating the multicultural festival. So it's bringing all the communities, making them together and feel connected with each other and showcasing your own culture to the other people. It's a nice gesture of bringing everyone together on board on the same page. Do you enjoy this variety of food here? Yes, to be honest, I really do enjoy the food. I was a vegetarian before coming over here. All right, Let me tell you that. Yeah. But after coming over here, I've turned non-vegetarian. Okay. I can relate to that. I was also vegetarian before coming here. And then when I turned here, we're talking about 30 years back. And at that time, vegetarian options were very limited. Now there is no shortage as such. So what made you to turn into non-vegetarian? So honestly, when I came over here, I was trying to find all the vegetarian food. But then I realized there are not a lot of offerings of the vegetarian food because of the lockdown and COVID. Yeah. So, and at that point, it was chicken was available, high source of protein and everything. And I just started eating. Okay, let's eat something because I'm feeling hungry at that point. And now wherever I go, I just define this thing. If I'm eating chicken, that is vegetarian for me now. I keep telling everyone this story. As I said, the 30 years back, there were no vegetarian options. So I went to lunch in a Chinese restaurant with our work colleagues. And I was the only vegetarian there, so I asked him, do you have any vegetarian options? He said, no problems, I got chicken for you. So his definition of vegetarian was chicken. So, it depends. Yeah. So, now I've tried lamb and I've tried majority of the foods, but I still don't eat some of them. Yeah. The typical seafoods and everything. Yeah. But this is all I
now it's like I'm more used to eating chicken, and it's like it's a good thing to like be eating chicken. All right, okay. Let's talk about, I mean, you mentioned that one big change was that you suddenly became vegetarian, from vegetarian to non-vegetarian. So you arrived here in Australia in 2022? Yeah, I came here in January 2022. Yeah, so what were your first impressions about Australia? What did you feel about Australia? Okay, so as soon as I came here, I was like mesmerized by the surroundings and the beautiful landscape it had. Yeah. And the best part was that it had a very good air quality index compared to all the Indian cities out there. That's right, yeah. So like having a good air quality was something that I was like, okay, I'm feeling so much fresh now. Like this is something really different for me to be enjoying over here. Yeah, all right, okay. Of course, your main aim was to study here, and studying here is not that easy. What kind of challenges did you face? Like, you have to support yourself financially, I assume, and you have got balance in work and studies also. So the way I do it, like for balancing my studies and work commitment, was I would plan everything ahead. Like I will note down everything, make a note in my timetable in the calendar for the upcoming week, and then that's how I work. So I normally like to plan and organize everything. So when I'm working, even if I'm doing an assignment or like something else is there, I will organize everything myself, because I like to keep things organized in a proper structure and manner, so that I know like this is what I have to do. Even coming today for this interview, I planned like, okay, we have to go for the interview for 10 to 12. That's a roughly timing I mentioned on my calendar. I can show it to you. So it's there on my this thing as well. Yeah. So that's how I actually plan everything. All right, okay. So you were very structured. Yeah, see. That's right. So, okay. Yeah. So that's how I do it. Like, so that's the best advice I can give to anyone if they are coming over here. Just plan your day ahead. Right. Like आप ऐसे plan कर लीजिए कि आज के दिन में आपको क्या-क्या काम खत्म करने हैं. Like what you want to finish it off. Yeah. And at the end of the day, take a note of the things that you have finished it off. Like, okay, these are the works that you have done. The works that you have not done or can be delayed for further, so you can put it on a later date in the calendar, and rest of the things you can move forward, which are on high priority. So these are the things that I need to take care of first. So that's how I always plan. Okay, so you've been very planned, all that. But how did you manage your finances? I mean, okay, so for finances was like, I worked in India for close to 7 years in the IT industry. So I had my savings from that. Right, okay. And after coming over here, I also worked for 3 months as a casual part-time initially. Yeah. So that's how I accumulated the wealth and everything, and that's how I did it. All right, okay. And what differences did you find between Australian and Indian educational system? So, like, if you compare both of the education system, like they are miles apart. So Australian education system would be like focusing more on the practical knowledge first. They will give you that practical knowledge, and then they will focus on the theory part of it. Yeah. Whereas if you compare with the Indian education system, they are mostly concerned about theoretical knowledge. They're not concerned about the practical application of the things. So, like, we have seen in the movies also, like in Three Idiots and all those things. So if you quote a movie references, like they just want the definition to be the same as that is written in the book, that is being theoretical. I'm not denying that education is not great, but like that can be improved in India as well. Like if they give more importance to the practical approach of the education system, also while giving the theoretical approach as well. So that in a way will like help more people out there who are studying. So, especially in an area like IT, you're talking about an area which you have been, you need to have that practical exposure rather than a theoretical. Yeah, theoretical knowledge is something like I can say, like you can gather from like reading a textbook, reading some online ebooks, or you can still get that knowledge like following some YouTube videos. Right now we have so many YouTube videos teaching online and on the teaching learning platforms that are there, like Coursera, Future Learn. So based on those you can get that knowledge, but practical knowledge or the practical experience is only when you actually do that work in the real life. So that's more important. And right now, like if you see the websites that are there, like Kaggle and all those things, they give you those mini projects
right now to like gain those hands-on experience of the practical knowledge of any area that you want to gain knowledge in. Yeah. हम बात कर रहे हैं विशाल मित्तल के साथ। विशाल जी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा में मास्टर ऑफ डाटा साइंसेस कर रहे थे और उनको एम्बेसडर ऑफ चेंज अवार्ड मिला है। वी गोइंग टू हैव अ म्यूजिकल ब्रेक एंड देन विल कम बैक एंड कंटिन्यू आवर टॉक विद विशाल।
गीत सुना आपने होली का। जी हाँ, खूब सारे फेस्टिवल चल रहे हैं। कल रात को जो है महाशिवरात्रि मनाई गई और होली, आज होली का भी फेस्टिवल हो रहा है कहीं पर, और साथ ही साथ यहाँ पर अगले 4 या 5 मार्च को फिर एक होली का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो ये गीत आपको होली के मूड में ला रहा था। बट एट द मोमेंट वी आर एट द नेशनल मल्टीकल्चरल फेस्टिवल एंड वी आर ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम द CMS stall opposite Canberra Theatre Centre. We're talking to Vishal Mittal. Vishal Mittal was an international student. He just finished his Master of Data Sciences. We're talking about his experience as an international student now, and he is also a winner of Ambassador of Change Award in the UC. Vishal, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के जो मेंटरशिप प्रोग्राम थ्राइव है, हाउ डिड यू गेट इन्वॉल्व इन दैट? ओके, सो जो यूसी थ्राइव का प्रोग्राम है, इट इज़ लाइक फॉर द अपकमिंग न्यू स्टूडेंट्स जो कैनबरा आ रहे हैं, लाइक यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं, एंड इट इज़ रन बाय द स्टूडेंट्स फॉर द स्टूडेंट्स। तो उसमें हमारे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइक मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। सो ये मेंटरशिप प्रोग्राम इज़ रन बाय यूसी थ्राइव in University of Canberra, and वहाँ पे like we have the team of all the good, like energetic and good exciting people over there, like experienced people. So इसमें होता है क्या कि like initially first 8 weeks के लिए जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, they sign up as a mentee, और आप उनको एक स्टूडेंट मेंटर असाइन होता है जो one-on-one सेशंस रखता है हर एक मेंटी के साथ, एंड उसमें उसको जो भी डिफिकल्टीज होती है मेंटीज को वो पूछ सकता है। तो जो मेंटर्स जो असाइन होते हैं कोई भी स्टूडेंट को, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंट फील्ड्स में होंगे। लाइक इफ आई वाज अ मेंटर एज अ मेंटी जब मैं आया था यहाँ पे। सो इनिशियली आई वाज अ मेंटी एंड देन आई बिकेम अ मेंटर इन द सेकंड हाफ ऑफ द 2022। सो जब मैं मेंटर बना तो मेरे को जो भी स्टूडेंट्स मिले एज माई मेंटीज वो फ्रॉम द सेम डिग्री लाइक मी। राइट, ओके। So how was your experience as a mentor? Like my experience has been really good. Like I had the very good team with the UC Thrive team. All my managers and everyone were like so supportive and encouraging. And like if I was doing anything, any mistakes, or if I was wanted to understand something, they would be there helping me throughout the journey of being a student mentor. All right, okay. And so as a mentor, you must have seen these international students. What kind of challenges and issues do they face when they are? So the first challenge they would be asking is how to get a job. All right, the first question, the basic questions anybody comes from the like any country. Yeah. Over here, first studying is like how do you get a job first? Yeah. And then how do you make friends? How do you do these things? And how do you prepare for the assignments? So उस सब के बारे में गाइडेंस दिए हम लोग हेल्प करते हैं. Like I shared my own experience जो मेरे को डिफिकल्टीज आई. So I always make it a point that like जो डिफिकल्टीज मेरे को आई और कोई वो सेम फेस नहीं करे. So that's why I always tell them like these are the difficulties that I faced from my own experience, and you should not repeat those mistakes, like small mistakes, like time से नहीं किया. Like all you have to do is like be there, outgoing. Like आपको introvert नहीं रहना है. You have to be like ambivert. Like बाहर जाओ, नेटवर्किंग करो, सबसे मिलो. जब तक आप मिलोगे नहीं, नेटवर्किंग नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता. कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा. Right, okay, yeah. तो आप वो एक इनहिबिशन छोड़ दो कि कोई आपको जज करे. यहाँ पे कोई किसी को जज नहीं करता है. बहुत वेलकमिंग है. आपको कुछ भी किसी से भी हेल्प चाहिए, किसी को भी आप पूछोगे, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं क्यों आपको हेल्प करूँ. सो वो एक चीज़ है कि आप जितना नेटवर्किंग करेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा उनसे. तो मेरा एक पॉइंट है कि मैं कभी भी किसी से मिलता हूँ तो इट्स लाइक मैं कुछ ना कुछ डेली सीखता हूँ. हर एक सेकंड, हर एक मिनट पे कुछ ना कुछ मैं सीख रहा ही होता हूँ. लाइक आई स्टिल लर्निंग. मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मेरे को सब कुछ आता है. आई एम स्टिल लर्निंग. That's right. तो आपने एक कहा सबका एक पहला सवाल होता है हाउ डू यू गेट अ जॉब. एंड जहाँ तक जॉब की बात होती है, कोई आसान काम नहीं होता जॉब मिलना. जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नहीं होता. और कभी कभार ये भी बात की जाती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जब जॉब मार्केट की सवाल आता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है. आपको ऐसा एक्सपीरियंस रहा है या आपने ऑब्जर्व किया है? मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं रहा है कि ऐसा कुछ किया जाता है. जहाँ तक मेरे को पता है कि लाइक मैं और कंट्रीज का नहीं बोल सकता, मैं बाकी सब जगह गया नहीं. So यहाँ के हिसाब से मैं आपको वो बता सकता हूँ कि लाइक यहाँ पे सब रूल्स फॉलो करते हैं. जो गवर्नमेंट ने रूल्स डिफाइन किए हैं कि मिनिमम वेज इतना होना चाहिए, तो उतना मिनिमम वेज सबको मिलता है. और जितना भी
ऐसा कभी कोई भी कंपनी या एम्प्लॉयर कभी ऐसा नहीं करेगा कि मैं एक्सप्लॉइट करूं इंटरनेशनल स्टूडेंट को कि कम पैसे देके उससे ज़्यादा काम कराऊं, ऐसा नहीं। अच्छा, और दूसरी आपने बहुत अच्छी बात कही कि नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक हम इंडियन का सवाल है, ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं नेटवर्किंग के मामले में। आपने खुद अपना एक्सपीरियंस, आप कह रहे थे कि आप पहले थोड़ा बहुत इंट्रोवर्ट थे लेकिन अब यहाँ आकर एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं। मैं आपको वो बता सकता हूँ कि मैं एक पॉइंट तक बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं बहुत कम बात करता था। फिर देन मेरे को इंग्लिश का टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना था, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स कि नेटवर्किंग करनी है, सबसे बात करना है, सबसे मिलना है। एंड क्योंकि इंग्लिश में सबसे आईएलटीएस जो हम देते हैं वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्पीकिंग, और वो ही सबसे मेरा वो ऐसा पार्ट था कि आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग। सो उसको ओवरकम करने के लिए आई वाज नहीं, मेरे को वो मेरा हैबिट और एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आई नीड टू स्पीक विद मोर पीपल, एंड पीपल आर जेन्युइनली फ्रेंडली एंड वेलकमिंग। आप जब तक बात नहीं करेंगे लोगों से, आपको नहीं पता चलेगा कि सामने वाला इंसान किस तरह से आपसे बात कर रहा है। तो इट हैज टू बी आपको अपने आप को वो सिनेरियो में चेंज करना पड़ेगा कि यू स्टार्ट स्पीकिंग विद पीपल, यू स्टार्ट मेकिंग दोज कनेक्शंस एंड नेटवर्किंग थिंग्स। ओके, सो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप काफ़ी आपके स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन आप कुछ यहाँ पर देखें तो काफ़ी बड़ी भारी इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन एसोसिएशंस हैं, कुछ आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं? हाँ, what I believe कि वो that they can do is they should come forward and offer some kind of casual work positions for all the international students, not just for only for the Indian community, for the entire international students. So that way they can help them get them started in a casual work position, and इनिशियली अगर वो हेल्प मिलेगा तो वो ट्रांजिशन करने में हर एक स्टूडेंट्स को इजी रहेगा कि उसको पता रहेगा कि हाँ मेरे पास एक पार्ट टाइम जॉब है, कैजुअल पार्ट टाइम जॉब, तो अब मैं अपनी पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट कर सकता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे आके काम पे ही ना ध्यान दूँ, दूसरे फैक्टर जो जिस वजह से मैं आया हूँ पढ़ने के लिए उसमें भी उतना ही ध्यान दूँ मैं। तब आपकी स्टडीज तो खत्म हो गई हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान इज अभी तो फुल टाइम जॉब ढूंढना है, एंड ऑल्सो आई एम अप्लाइंग फॉर द कैजुअल पार्ट टाइम। ऐसा नहीं कि फुल टाइम जॉब मिल गया तो मैं कैजुअल पार्ट टाइम छोड़ दूंगा, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे एंड वर्क ओवर हियर। अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए तो मैं उसको भी एक्सप्लोर जरूर करूंगा। अगर नहीं ऐसा कुछ होता है तो आई विल डेफिनेटली हैप्पी टू गो बैक टू इंडिया एंड स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। होपफुली आई थिंक इस कंट्री में हर एक को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस ओर। आखिर में बस ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर तो आप मल्टीकल्चरल फेस्टिवल का आनंद उठा ही रहे हैं, एक तरह से आपको इंडिया दिखाई देता है। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट डू यू मिस अबाउट इंडिया? ओके, सो मैं पहले इंडिया से शुरू करता हूँ। आई मिस एवरीथिंग अबाउट इंडिया बिकॉज मैं उधर 30 साल रहा हूँ, तो वो एक चीज़ है कि इंडिया में वो अपनापन लगता है, लोग अपने लगते हैं, आप बहुत सी चीज़ें अपनी तरह से कर सकते हैं। हाँ, पर अब अगर आप उसको कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा चेंज है, यहाँ पे सब बहुत डिसिप्लिन है, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। तो एक साल में रहने के बाद मेरे को भी ऐसा हो गया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ का जो वाइब है, एम्बियंस है, जो सराउंडिंग्स है, लैंडस्केप है, लोग हैं यहाँ पे, वो इतने अच्छे हैं ना कि मेरे को ऐसा लगता नहीं कि आई एम फार अवे फ्रॉम इंडिया। इट्स माई ओन होम नाउ। ऑस्ट्रेलिया मेरे को खुद का एक घर लगता है कि हाँ मैं खुद एक ऑस्ट्रेलिया में हूँ, एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ, बिकॉज ऐसा इट गिव्स यू अ होमली फीलिंग। सही बात है, थोड़ा समय लगता है लेकिन ऑस्ट्रेलिया ग्रोज ऑन यू धीरे धीरे, और बहुत ही सुंदर कंट्री है, सुंदर लोग हैं, और यहाँ पर आज हमें ये एग्जाम्पल देखने को ही मिल रही है। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। विशाल, आपके लिए बहुत सारी हमारी बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, और होपफुली एवरीथिंग इन फ्यूचर goes according to your plans. Yeah. Thank you so much for having me over here for this wonderful interview. So, yeah, we just take a musical break and then finish our last interview with the Vinnies after the musical break.
गया अंधियारा सारे जग में हुआ उजियारा नाचे झूमे ये मन मत वारा होराई गया अंधियारा गया अंधियारा गया अंधियारा भोराई गया अंधियारा भोराई गया अंधियारा सारे जग में हुआ उजियारा नाचे झूमे ये मन मत वारा भोराई बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा ढोलीड़ा ढोलीड़ा वाली सैयरों ने खिंच लई गरबे घुमो ढोलीड़ा ना ढोल बाजा धम 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 ढोलीड़ा ढोलीड़ा धम 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 बजे ढोलीड़ा धम 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 बजे गज गज रे ढोल पे हवा ढोलीड़ा धम धम बजे ढोलीड़ा धम धम बजे बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा कैसे समझोड़ गए हो सारा सारे ढोल पे नशा ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे गज गज रे ढोल पे हवा मारी मारी कमर मारी आरा सुरमा अबे राजे आवा गणना डूंगर मारी काली करण कावागे मारी तारू रूप निरालू मारी रूप नतू अंबर ए चंदा सूरज तारा लिया गाए तारा गुण हजारे खम्मा कम्मा मारी मावरणी तुझे जगदी तारण यार ए ज्योति लाना डूंगर वाली चंडी चामुंडा बिरदानी ए चंडी चामुंडा बिरदानी We are on CMS FM 91.1 and on Radio Manpasand app. मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी. Our program is coming live from Canberra Multicultural Festival. We are located at Canberra, opposite Canberra Theatre Centre and Civic Library. So if you want to come and say hello to us, you are welcome. And we have a guest from Venice at Samantha Hayes. Venice doesn't need any introduction here because we are very well aware of the great work they do here in this society, in this community. And particularly, I think when we talk about Australia, there is a lot of charity work goes on. People are quite generous, and it's great to see organizations like Venice playing such an important role. We have Samantha with us. Samantha, welcome to our program. Thank you for having me. How are you enjoying the National Multicultural Festival? Oh, it's beautiful. It's such a beautiful, warm day today. Yeah. There's lots of people down here, lots of music, lots of food. Yeah. It's been a really good day. What's your favorite part in the festival? Talking to people. Definitely talking to people. I have
because I work for Vinnie's, I'm behind a desk a lot of the time, and I don't get a chance to talk to so many people, so I like coming out. Just getting out and talking to people is a great opportunity, especially in this beautiful day. Yes, and telling people about all the good works that Vinnie's does here in Canberra. Yeah. So many people know about our shop fronts that are around Canberra, and all those shop fronts make money to fund the programs that Vinnie's run. So we run many Vinnie's programs to help lots of people in Canberra. We have a youth team that goes out to school and takes kids out on camps and days out. We have our energy efficiency team, which visits low-income families and does energy efficiency assessments for free. We give out a lot of heated blankets to try and keep people warm in winter. Not so needed now, but in winter it does get cold in Canberra. That's right. We all know Canberra winter, extreme of Canberra winter. You basically doing a lot of work among the disadvantaged people. When we are talking about disadvantage, we are here in the Multicultural Festival. Do you see any particular problems with the multicultural communities when it comes to help? Yes, unfortunately, issues that affect humanity affects us all. So we do help a lot of migrants and refugees, and we help a lot of people in housing ACT houses, but Vinnie's is really here for everybody. So anyone who needs help can call Vinnie's on our hotline and we can help them. Right, okay. Just give us a bit more information about the Vinnie's programs of various programs. Sure. So apart from our youth program and our energy efficiency program, we also have night patrols. So that's the van that goes around Canberra and gives out free food to anyone who's experiencing homelessness in Canberra. They go all around Canberra and Queanbeyan to give out food, and that's run completely by volunteers here in Canberra. So if any of the listeners out there would like to volunteer with Vinnie's, that's one of the jobs that people can do, and it's out of work hours. It's a really great thing to do. Make sure people have food, and we also give out clothing and swags and sleeping bags on the night patrol. We have lots of other programs too. So we have Compere, and that's where we match people who are having mental health issues with a partner, with a friendship partner, and they do things together. It's to stop people feeling so isolated here in Canberra. Right, okay. So you talked about the volunteers. How many volunteers are there at Vinnie's at the moment? Oh, sure. We have a lot of Vinnie's volunteers. I'm not sure, but I'm pretty sure I'm pretty sure we have about 200 at the moment. Right, okay. Probably more by now, because we have the volunteers in the shop fronts, we have volunteers in night patrol, the youth team, we have conference members who go out to people's homes and visit them and bring them things like food or petrol vouchers. A lot of volunteering. A lot of volunteering. If you want to become a Vinnie's volunteer, how do you become a volunteer? The easiest way is to jump on the Vinnie's website, the Vinnie's Canberra Goulburn website. There's a tab that says volunteering. Click on that. It's a simple form, just your name and a contact details, and we'll get in touch with you and work out where you would like to volunteer. Oh, and you have flexible hours and that kind of facilities for the volunteers, I assume? Yes. So we do need a lot of volunteers during the day, but our shop fronts are also open weekend. We have night patrol. We have the camps for the students on the weekends, so there is flexibility. Right, okay. And of course, Vinnie's is a charity organization. What about donations? If we want to contribute to that, how do we do that? Oh, yes. So we love it when people volunteer. Drop off items to our shops. We love volunteers too. But drop off items to our shops. Any clean clothing, if you're doing a clean out, drop it off at Vinnie's shops. It really helps us out that we can sell what you donate to us. And
then we can fund our programs. We also have big fundraising events like the CEO Sleep Out that's coming out in June. Oh, yes. So if you've got a boss that you'd like to nominate to Sleep Out, that'd be great. Get in touch. All right, yeah, that's a very well-known program, CEO Sleep Out. Mm-hmm. They should go and face it's homeless people. Very cold. Very cold. When does it happen? That happens in June. All right, okay, in June. So just in the midwinter when we're talking about cold. that. Yeah. And finally, you just said clean clothing, but at the same time, all these charity organizations are facing this problem where people are just dumping things which they don't need, whether it's a clean or cannot be used. Do you come across that issue, and how do you resolve that? Yeah, we do come across that issue. So we only put the best clean clothing in the shops. Yeah. Clothing or items that might be not as good for sales, we send overseas to be sorted and distributed. And we also have rag making. We just keep sorting, and we just rely on people to know to do the right thing. Yeah, donate something. If you wouldn't buy it, don't donate it. Yeah. Yeah, that's great to know, Samantha, the great work Venice is doing in this community, and hopefully, a lot of people rely upon Venice for this kind of help, and thanks a lot to Venice, and of course to our listeners. If you want to be part of Venice team as a volunteer, you are always welcome, as Samantha said. Thank you. Yes, come and see us at the Multicultural Festival. We're giving away $5 vouchers for the shop fronts, so come and see us. Okay, thank you very much. Thanks a lot. So ये बात हो रही थी समंता हेस के साथ, और इसी के साथ अब हम कार्यक्रम का आखिरी गीत बजाते हैं और आपसे विदा लेते हैं. So this was our program in Hindi language, Radio Manpasand. Hope you enjoyed the program. Our next program will be Tamil Youth Broadcast Program. And as I said, that this program is coming live from the Multicultural Festival from the CMS stall. CMS stall is located just opposite Canberra Theatre Centre and opposite Civic Library. So please come and say hello to our broadcasters and enjoy the festival and enjoy our program.